क्या एक बदतमीज और मगरूर शहजादी कभी नेकदिल बन सकती है? अगर आपको यकीन नहीं तो ये जादुई कहानी सुने जो आपकी सोच बदल देगी। एक दफा का जिक्र है, समंदर के किनारे एक शानदार सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। वहाँ के बादशाह जहांगीर बहुत ताकतवर और दौलतमंद थे। उनकी बेटी शहजादी मीरा 16 साल की थी और देखने में बहुत खूबसूरत थी। उसके बाल रेशम की तरह नर्म थे, आंखें हीरे की तरह चमकती थीं और चेहरा चांद की तरह रोशन था। लेकिन मीरा की खूबसूरती सिर्फ बाहर से थी, अंदर से वो बहुत बदतमीज, मगरूर और सख्त दिल थी। वो महल के खादिमाओं से बहुत बुरा सलूक करती थी। किसी को थप्पड़ मार देती, किसी को भूखा रख देती और किसी से बात भी नहीं करती। एक दिन एक बूढ़ी खादिमा ने गलती से शहजादी का पानी का गिलास गिरा दिया। मीरा गुस्से से चीखी, तुमने मेरा गिलास गिराया, तुम बेकार हो, मैं तुम्हें महल से निकलवा दूंगी। बूढ़ी खादिमा रोते हुए बोली, शहजादी माफ कर दें, मेरी उम्र ज्यादा है। और हाथ कांप गया। मुझे तुम्हारी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल जाओ यहाँ से। मीरा ने उसे धक्का दे दिया। बादशाह ने कई बार अपनी बेटी को समझाया, मीरा तुम लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं करती, ये गलत है। लेकिन मीरा ने कभी नहीं सुना। वो कहती, अब्बू जान, मैं शहजादी हूँ, ये लोग खादिम हैं, इन्हें मेरी खिदमत करनी चाहिए। एक दिन महल में एक अजीब बूढ़ी औरत आई। उसने कहा कि वो भीख मांगने आई है। पहरेदारों ने उसे महल के दरवाजे से बाहर जाने को कहा, लेकिन वो जिद करने लगी, मैं शहजादी से मिलना चाहती हूँ, सिर्फ एक रोटी के लिए। जब मीरा को ये बात पता चली तो वो बाहर आई। उसने बूढ़ी औरत को देखा। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं और वो लाठी के सहारे खड़ी थी। तुम कौन हो? मीरा ने नफरत से पूछा। मैं एक गरीब औरत हूँ शहजादी, मुझे 3 दिन से खाना नहीं मिला, बराहे करम एक रोटी दे दें। मीरा ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे गरीब लोगों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। बूढ़ी औरत ने कहा, शहजादी खुदा के लिए मैं बहुत भूखी हूँ। मुझे तुम्हारी भूख से कोई फर्क नहीं पड़ता, पहरेदारों इसे यहाँ से निकाल दो। मीरा चीखी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ अजीब किया। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए खुदा, ये शहजादी नहीं जानती कि मेहरबानी क्या होती है, इसे सबक सिखाना जरूरी है। अचानक बूढ़ी औरत के जिस्म से एक नूरानी रोशनी निकली। वो एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गई। उसके पीछे बड़े बड़े पर थे और हाथ में एक जादुई छड़ी थी। मीरा हैरान रह गई। तुम कौन हो? परी ने संजीदगी से कहा, मैं मेहरबानी की परी हूँ। मैं दुनिया में घूमती हूँ और लोगों के दिल परखती हूँ। तुम्हारा दिल पत्थर की तरह सख्त है मीरा, तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। परी ने अपनी छड़ी लहराई और कहा, आज से तुम एक आम लड़की बन जाओगी। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे शाही कपड़े, तुम्हारा महल, सब कुछ गायब हो जाएगा। जब तक तुम मेहरबानी नहीं सीख लेती तब तक तुम शहजादी नहीं बन सकती। एक तेज रोशनी चमकी और मीरा बेहोश हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जब मीरा की आंख खुली तो वो जंगल में थी। उसकी शाही कपड़े गायब हो चुके थे और उसने एक आम लड़की के फटे कपड़े पहने थे। उसके बाल उलझे हुए थे और वो गरीब लग रही थी। ये क्या हो गया? मीरा चीखी। मेरा महल कहाँ है? मेरे कपड़े कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो उठी और चलने लगी। जल्द ही उसे भूख लगने लगी और प्यास भी। उसने अपनी जिंदगी में कभी भूख महसूस नहीं की थी। वो एक गांव में पहुंची और एक दुकान के सामने खड़ी हो गई। मुझे खाना दो, उसने हुक्म दिया। दुकानदार ने कहा, पैसे दो पहले। मैं शहजादी मीरा हूँ, मुझे खाना दो, वो चीखी। लोग हंसने लगे। ये लड़की पागल लगती है, शहजादी कह रही है। मीरा को समझ नहीं आ रही थी। उसे रोटी नहीं मिली। वो भूखी और प्यासी गांव में घूमती रही। शाम हो गई और उसे कहीं पनाह नहीं मिली। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। मैं शहजादी हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? अचानक एक छोटी सी लड़की उसके पास आई। वो भी गरीब थी, लेकिन उसके हाथ में एक रोटी थी। आप रो क्यों रही हैं? मीरा ने कहा, मुझे भूख लगी है। छोटी लड़की ने अपनी रोटी का आधा हिस्सा तोड़ा और मीरा को दे दिया। ये ले आपी, मेरे पास बस यही है, लेकिन हम बांट लेते हैं। मीरा हैरान हो गई। तुम मुझे नहीं जानती, फिर भी मुझे खाना दे रही हो? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी कहती हैं कि जब किसी को मदद की जरूरत हो तो हमें मदद करनी चाहिए। मीरा की आंखों में पहली बार शर्मिंदगी के आंसू आए। उसने रोटी खाई और उस दिन उसे एहसास हुआ कि मेहरबानी कितनी कीमती चीज है। अगले दिन मीरा ने एक किसान के घर काम करना शुरू किया।
उसे खेतों में काम करना पड़ता, बर्तन धोने पड़ते और घर की सफाई करनी पड़ती। उसके नाजुक हाथों में छाले पड़ गए। एक दिन किसान की बीवी बीमार पड़ गई। मीरा ने पूरी रात उसकी देखभाल की, उसे पानी पिलाया और उसके बच्चों का ख्याल रखा। सुबह जब बीवी सेहतमंद हो गई तो उसने मीरा को गले लगा लिया। बेटी, तुम बहुत नेक दिल हो। मीरा को पहली बार अच्छा लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी की मदद करने से इतनी खुशी मिलती है। महीने गुजरते गए, मीरा बदलती गई। अब वो गरीबों की मदद करती, बच्चों से प्यार से बात करती और सबके साथ अच्छा बर्ताव करती। एक दिन वहीं परी भेड़ आई। उसने मीरा को देखा। वो एक बीमार बच्चे को गोद में लिए अस्पताल ले जा रही थी। परी मुस्कुराई और कहा, मीरा, तुमने मेहरबानी सीख ली। तुम्हारा दिल अब सोने की तरह है। मीरा ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे सबक सिखाया। पहले मैं नहीं जानती थी कि मेहरबानी क्या होती है, अब मैं समझती हूँ। परी ने अपनी छड़ी लहराई और कहा, अब तुम दोबारा शहजादी बन सकती हो। एक रोशनी चमकी और मीरा वापस महल में आ गई। उसके शाही कपड़े वापस आ गए थे और वो पहले जैसे खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अब मीरा मुख्तलिफ थी। उसने फौरन सभी खादमाओं को बुलाया और उनसे माफ़ी मांगी। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो। सब हैरान थे लेकिन खुश भी। बूढ़ी खादिमा रोते हुए बोली, शहजादी, आप बदल गई हैं। मीरा ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, मैं बदल गई हूँ। अब से मैं तुम सबके साथ मेहरबानी से पेश आऊंगी। उस दिन के बाद मीरा ने महल में एक उसूल बनाया कि हर रोज़ गरीबों को खाना बांटा जाएगा, बीमारों का इलाज कराया जाएगा और यतीम बच्चों की देखभाल की जाएगी। पूरी सल्तनत में मीरा की तारीफ होने लगी। लोग कहते, हमारी शहजादी पहले खूबसूरत थी लेकिन अब वो नेक दिल भी है। बादशाह जहांगीर बहुत खुश थे। मेरी बेटी ने सबसे बड़ा सबक सीख लिया, मेहरबानी। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की इत्तला मिल जाए।